थ्री आई एटलास कहने को तो ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट है, एक तरह की इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसको देखने के लिए सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। अब सबके फ्रंट यही थे कि थ्री आई एटलास मार्स के आसपास घूमेगा और नासा का परसेवरेंस रोवर, जो कि मार्स परसेवरेंस रोवर है, वो मार्स के स्काई में जब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट और कॉमेट जिसका नाम है थ्री आई एटलास वो मूव करेगा तो इसकी फोटोज कैप्चर करेंगे। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही, नासा ने इसकी फोटोज कैप्चर की। एक्सपेक्टेड है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो 2 मार्स ऑर्बिटर हैं उनमें से एक ने या दोनों ने ही फोटोज कैप्चर की होंगी थ्री आई एटलास की। चाइना की स्पेस एजेंसी पीछे कैसे रहेगी, उसने भी कुछ ना कुछ फोटोज कैप्चर की होंगी। पर इस पर एक बहुत बड़ा डिबेट सोशल मीडिया पर खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर डिबेट का पॉइंट ये रहा कि थ्री आई एटलास जो कि एक इंटरस्टेलर कॉमेट है, जब भी हम कॉमेट की बात करते हैं तो एक ऐसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स की एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका टेल भी हो, जिसकी पूंछ भी हो, उसे हम कॉमेट कहते हैं, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये पर्टिकुलर कॉमेट बाकी कॉमेट जैसा नहीं निकला। थ्री आई एटलास एक ऐसा कॉमेट था जो मार्स के आसपास जब घूमा, स्काई में उसके मूव किया, तो वहां पर उसकी जो फोटो रिलीज हुई उसमें उसकी टेल नहीं दिखाई दे रही है। और इसलिए सोशल मीडिया पर ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट है या कोई एलियन स्पेसशिप है। इवन हार्वर्ड साइंटिस्ट ने भी ये बात कही कि ये, क्योंकि इस कॉमेट की पूंछ नहीं है, इसकी कोई टेल नहीं है, ये कोई एलियन स्पेसशिप हो सकती है। अब जब थ्री आई एटलास पर इतने सारे कयास लग रहे थे तो वहीं पर ये बात भी सामने आने लगी कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज स्पेस एजेंसी इस पर कोई रिएक्शन दे क्यों नहीं रहे हैं। नासा ने सिर्फ एक फोटो रिलीज की है इस पर्टिकुलर कॉमेट की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी चुपचाप बैठी है। क्या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कोई फोटो कैप्चर नहीं की होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोई ऑर्बिटर मार्स पर है और मार्स पर आने वाले इतने स्पेशल कॉमेट का वो कोई फोटो ना ले। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर बात तो ये उठी कि चाइनीज स्पेस एजेंसी क्यों खामोश है, चाइनीज स्पेस एजेंसी आखिर क्यों नहीं कह रही कि ये पर्टिकुलर कॉमेट है या ये एलियन स्पेसशिप है। चाइनीज स्पेस एजेंसी एकदम से इस कॉमेट के रिलीज होने के बाद में चुपचाप क्यों हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि थ्री आई एटलास जैसे रिलीज हुआ उसके पहले ही जो नासा है उसने अपनी वेबसाइट को क्लोज कर दिया। वेबसाइट को क्लोज करने की वजह बताई, फंडिंग नहीं है हमारे पास में इसलिए हम वेबसाइट को क्लोज कर रहे हैं। पर थ्री आई एटलास के रिलीज होने से जस्ट पहले और जब रिलीज हुआ तो एक फोटो आई उसकी जिसमें उसकी पूंछ नहीं दिख रही है। पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा यही हो रही है कि ये तीनों स्पेस एजेंसीज अगर खामोश बैठी हैं या फिर वर्ल्ड की 5 बिगेस्ट स्पेस एजेंसी अगर खामोश बैठी हैं, वो भी इतने बड़े इंटरस्टेलर कॉमेट पर जो कि मार्स के आसपास ऑर्बिट कर रहा है और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना, तब भी खामोश है, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो खास है और कोई तो ऐसी बात है जो वो अभी बताना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह बताई जा रही है कि हो सकता है ये कोई एलियन स्पेसशिप हो और इसीलिए तीनों के तीनों अभी इस पर स्टडी करना चाहते हैं। और ये जो थ्री आई एटलास है ये खुद अपने आप में बहुत स्पेशल है। मार्स के आसपास ऑर्बिट करने वाला ये जो पर्टिकुलर कॉमेट है, ये कॉमेट बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है क्योंकि एक स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, मतलब इसका जो पाथ है वो बिल्कुल सीधा होता है और इसलिए ये कई सारे प्लैनेट्स को क्रॉस करके गुजरता है। इसके बाद में इसके वेट को लेकर भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं साइंटिस्ट के बीच में। साथ ही ये जो पर्टिकुलर एटलास है ये जुलाई 1 को रिलीज हुआ था और तब से इसको लेकर कई सारी एनोमलीज साइंटिस्ट के बीच में पाई जाती हैं, इसलिए इसको लेकर कयास भी कई सारे लगते हैं और इसको लेकर लोगों के मन में इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा था। पर जब रिलीज हुआ तो लोगों को लगा कहीं ये एक एलियन स्पेसशिप तो नहीं है। अब ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइनीज स्पेस एजेंसी ही बता सकती हैं अपनी चुप्पी तोड़कर कि आखिर थ्री आई एटलास का राज है क्या।